हम लोगों के कितने टाइप खत्म हो गए? 4। पहला टाइप क्या था? पहले टाइप में क्या निकालते थे? फेसिंग एंड मूविंग। इसमें हम लोग निकालते थे क्या? फाइनल डायरेक्शन। ठीक है। दूसरे में क्या निकालते थे? स्टार्टिंग डायरेक्शन। तीसरा टाइप हम लोगों का था, इसमें क्या निकालते थे? एंगल। और जो चौथा टाइप था, इसमें क्या निकालते थे? क्या निकालते थे? भूल गए? डिस्टेंस एंड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, सापेक्ष दूरी। पांचवा टाइप हम लोगों का क्या था? डायरेक्शन चेंज का। तो हम लोगों ने टोटल कितने टाइप खत्म कर दिए? 5 टाइप। आज हम लोगों का 6वां टाइप है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है? कितना? 38। 38। ये टाइप नंबर कितना है? टाइप 6। इसका नाम क्या रखा गया? योगा, बाबा रामदेव। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कैसे आएगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है। इसके बाद बोला है तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, कुछ इस तरह से। सर नीचे और पैर कहाँ है? ऊपर। इसके बाद बोला है यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? ठीक है। अब सुनो क्या बोला गया, उसका फेस किस ओर है? उसका मुख किस ओर है? पश्चिम में, वेस्ट में। और क्या बोला गया? लेफ्ट हैंड की पोजीशन पूछी गई, यही तो पूछी गई। अगर उसका सिर कहाँ है? पश्चिम में, और लेफ्ट हैंड पूछा गया, तो वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सिंगल राइट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सिंगल लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब जो ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन राइट और लेफ्ट की होती। हमने देखा है उसका चेहरा कहाँ है? पश्चिम में, और उसका लेफ्ट हैंड कहाँ है? तो वेस्ट का लेफ्ट हैंड कहाँ होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए, है नहीं? होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एक चीज बताओ। जैसे अभी हम सीधे खड़े हैं, हमारा जो फेस है वो किस तरफ है? साउथ की तरफ। और तुम लोग कहाँ देख रहे हो? उत्तर की तरफ। हम साउथ की तरफ देख रहे। तो बताओ हम जब साउथ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा राइट कहाँ है? वेस्ट में। हमारा लेफ्ट कहाँ है? ईस्ट में। जब हम उल्टे होंगे, जब हम उल्टे होंगे तो हमारा राइट कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंच जाएगा? ईस्ट में। अरे इस तरह से खड़े हैं, अगर हम उल्टे होंगे तो इसी तरफ से हो जाएंगे। जब हम उल्टे हो जाएंगे तो हमारे लेफ्ट और राइट जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो वही होता है यहाँ पर, जो हमारे लेफ्ट राइट हैं ये हमेशा उल्टे पे चेंज नहीं करेंगे। जब हम लोग नॉर्मल खड़े होंगे तब हम लोग लेफ्ट राइट चेक करेंगे। जैसे इसमें बोला गया है फेस वेस्ट में है लेकिन व्यक्ति कैसा है? उल्टा है। व्यक्ति कैसा है? उल्टा है। तो तुम इस उल्टे व्यक्ति को सबसे पहले सीधा करो। तो बताओ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? ईस्ट। तुरंत यहां कर देना वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। और ईस्ट का लेफ्ट हैंड बताओ क्या होता है?
ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर, ना कि साउथ। तो बस छोटा सा काम करना, अगर उसका फेस जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन लिखना, उसके बाद अगर लेफ्ट पूछे तो लेफ्ट चल लेना, राइट पूछे तो राइट चलना। नोट करो, क्योंकि जो हमारे लेफ्ट राइट होते हैं ये तब काम करते हैं जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है। अगर व्यक्ति उल्टा है तो इनका कंसेप्ट यूज नहीं करते हैं। समझ गए? और क्यों नहीं करते वो तुम्हें खुद पता है, क्योंकि अगर हमारा राइट लेफ्ट वेस्ट में है, अगर हम उल्टे हो रहे तो हमारा राइट कहाँ पहुंच जाता? ईस्ट में। नोट करो। 38 के बाद 39। चलो 39 देखो। क्या बोला गया? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है, लेकिन उसका मुख कहाँ है? उसका जो फेस की डायरेक्शन है वो है साउथ में। फेस की डायरेक्शन कहाँ है? साउथ में। और तुमसे पूछा क्या? दायां हाथ मतलब राइट हैंड, और राइट हैंड पूछा है, तो राइट हैंड कैसे बताओगे? अगर यहां पर राइट हैंड बताओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे राइट और लेफ्ट की जो पोजीशन होता वो पोजीशन कब लगती? जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो, लेकिन यहाँ व्यक्ति उल्टा है, तो इस उल्टे व्यक्ति को सीधा करो। साउथ को तुरंत किस में चेंज करो? नॉर्थ में। और नॉर्थ का क्या देख लो? राइट। नॉर्थ का राइट क्या होता है? ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट। यही हमारा आंसर। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करो, 40 नंबर। चलो बताओ। सभी का आ रहा दक्षिण पश्चिम? उसका मुख कहाँ है? दक्षिण पूरब में। उसके फेस की पोजीशन है साउथ ईस्ट में, ठीक है। इसके बाद पूछा क्या गया? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की पोजीशन पूछी गई है, तो बताओ साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है। साउथ ईस्ट यही तो होता है। इसका अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। तो इसका अपोजिट लिखोगे नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट का क्या देखो? लेफ्ट हैंड। तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट हैंड क्या होगा? साउथ वेस्ट। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 41 नंबर। चलो बताओ। सभी का आ रहा? फेस किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का अपोजिट? साउथ वेस्ट होता कहाँ? इसी तरफ होता। और इसके अपोजिट में ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। और तुमसे किस हैंड की पोजीशन पूछी? राइट हैंड की। तो बताओ नॉर्थ ईस्ट का राइट हैंड क्या होगा? साउथ ईस्ट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 41 के बाद 42। अब हमारा टाइप नंबर अगला शुरू होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग जो भी डायरेक्शन फेस की देंगे उसको अपोजिट करेंगे, उसके बाद राइट लेफ्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा जो है ये टाइप नंबर कौन सा है? टाइप नंबर 7, और इसका नाम है शैडो, मतलब परछाई। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? या तो परछाई तुम्हारे लेफ्ट में होगी, या परछाई कहाँ होगी? राइट साइड में, या परछाई होगी तुम्हारे फ्रंट पे, या कहाँ होगी? बैक साइड। परछाई दो ही जगह तो गिर सकती है। अगर परछाई गिरे या तो हमारे राइट में गिरेगी या लेफ्ट में गिरेगी।
या फिर कहाँ गिर सकती है, आगे परछाई बनेगी या फिर पीछे बनेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं परछाई बन सकती, ऊपर नीचे तो परछाई बनती नहीं है। ठीक है, तो दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, या तो लेफ्ट राइट बनेगा या फ्रंट और बैक बनेगा। और इसमें एक चीज होता है इस क्वेश्चन में, या तो मॉर्निंग का केस होगा या फिर काहे का होगा, इवनिंग का। इसमें आफ्टरनून का केस नहीं बनता है। या तो क्वेश्चन मॉर्निंग से पूछा जाएगा या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, इवनिंग में, जब सूर्य उदय हो उस टाइम का पोजीशन या सूर्य अस्त हो उस टाइम का पोजीशन। जैसे इसमें पूछा गया है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाहीं ओर हो तो कविता का मुख पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे पर्सन का नाम। ठीक है, पर्सन के नाम के बाद लिखोगे सन की पोजीशन, इसके बाद लिखोगे तुम हैंड की पोजीशन। बस इतना करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगी फेस की डायरेक्शन। ये तीन काम करने, सबसे पहले क्या लिखोगे, पर्सन का नाम, फिर सन की पोजीशन, फिर हैंड की पोजीशन, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब बताओ, प्रॉब्लम ये होती है यहां पर पर्सन का नाम लिखना है और यहां पर्सन कितने हैं, दो, तो इन दोनों में से किसका नाम लिखा जाए। तो यहां पर नाम लिखते, उसका नाम लिखेंगे, जिसके दाएं या बाएं परछाई हो। किसका नाम लिखेंगे, जिसके दाएं या बाएं परछाई हो। इसके बाद आता है सन, तो सन की पोजीशन दो ही टाइप होंगी, या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो सन कहां पर होगा, ईस्ट में, तो या तो यहां पर लिखेंगे ईस्ट या फिर क्या लिखेंगे, वेस्ट। या तो मॉर्निंग का टाइम है तो सूरज पूरब में होगा, इवनिंग का टाइम है तो सूरज कहाँ होगा, पश्चिम में। इसके बाद आती है हैंड की पोजीशन, तो हैंड सिर्फ दो ही होते, या तो राइट हैंड या फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड, यही तो होंगे। अब देखो क्वेश्चन में उसका नाम लिखते हैं जिसके दाएं या बाएं परछाई हो। तो क्वेश्चन में पढ़ो, कविता की परछाई रीता के ठीक बाहीं ओर है। कविता की तो परछाई है लेकिन रीता के ठीक बाईं ओर है, तो नाम किसका आएगा, रीता का। तो सबसे पहले नाम लिखना रीता का। रीता लिखने के बाद फिर हम क्या लिखते हैं, सन की पोजीशन, और सन की पोजीशन तुम्हारी यहां से कंफर्म हो जाएगी। क्या बोला गया, एक सुबह का टाइम है तो सूरज कहाँ होंगे, ईस्ट में, पूरब में। इसके बाद लेफ्ट और राइट लिखने, तो परछाई बताओ लेफ्ट साइड में गिर रही या राइट में, लेफ्ट में गिर रही, लेफ्ट लिख दो। और लेफ्ट के बाद बस आंसर दे दो। कैसे, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ। तो यहां पर रीता का मुख किस तरफ है, नॉर्थ में। और तुमसे पूछा किसका है, कविता का। तो एक चीज बताओ, जब दो कैंडिडेट आमने सामने बात करते हैं तो उनकी जो पोजीशन होती है फेस की, वो कैसी रहती है, अपोजिट। अगर रीता का फेस नॉर्थ में है तो कविता का फेस कहाँ होगा, साउथ में। और कविता का ही पूछा गया, तो कविता कहाँ देख रही है, साउथ में। नोट कर लो, केवल तीन काम करने, रीता जिस पोजीशन पे हो सन का, और लेफ्ट राइट, और आंसर। केवल हम लोगों का चौथा टाइप एक ऐसा टाइप था जो बहुत बड़ा था और अच्छा था, बाद बाकी ये तो सारे सिंपल हैं, केवल एक एक लाइन के आंसर हैं। अगर इनकी पोजीशन भी ना लिखोगे तब भी आंसर दे सकते हो, लेकिन चौथा टाइप हम लोगों का ऐसा था जिनको हमें फिगर बनाना पड़ता।
डायरेक्ट कहाँ निकाल लोगे? अगर डायरेक्ट निकालोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाओ उसके बाद। हाँ तो वो ऊपर नीचे वो पोजीशन पता है, अगर उस हिसाब से निकालोगे तो तुम थोड़ी देर सोचोगे, थोड़ी देर तुम्हें सोचना पड़ेगा। जैसे हमने बोला था योगा कर रहा व्यक्ति, अगर तुम उसको कॉमन सेंस से लगाओगे तो कुछ सेकंड के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा, और जितनी देर में तुम सोचोगे उतनी देर में तुम आंसर दे दोगे। तुम्हें तो सिर्फ टाइम बचाना है, तुम्हें वहां ये थोड़ा नहीं दिखाने देखो हमने डायरेक्ट कप्ता का आंसर दिया। वहां तो तुम सिर्फ इस लाइन को लिखो, और इस लाइन को लिखने में तुम्हें कितना टाइम जाएगा? कुछ भी टाइम नहीं जाएगा। अगर इस लाइन को भी ना लिखो तब भी तुम बता सकते हो। परछाई किसके? रीता के गिर रही है, और सूरज की पोजीशन पूरब में है, तो तुम यहां देखो ईस्ट, और ईस्ट का लेफ्ट। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। अब जो ये नॉर्थ निकला, ये किसके नॉर्थ है? रीता के। तो रीता का फेस नॉर्थ में है, तो कप्ता का कहां हो जाएगा? साउथ में। मुश्किल में 5-6 सेकंड की बात है, अगर तुमने पूरा सोचा तो लगभग 15-20 सेकंड ले जाओगे। तो इस पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही सेकंड में आंसर दे दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 43 नंबर। क्या बोला गया? एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाहिनी ओर हो, किसके? मोहित के, तो नाम सुमित का आएगा या मोहित का? मोहित का नाम लिखा जाएगा, मोहित लिख दो। अब सन की पोजीशन, सुबह की बात हो रही, ईस्ट लिख दो। इसके बाद कौन से हैंड पूछा गया? राइट हैंड, राइट लिख दो। अब तुम बता दो आंसर। ईस्ट का राइट क्या होता है? साउथ। अब तुमसे किसका फेस पूछा गया? सुमित का। ये निकला मोहित का फेस, तो सुमित का फेस क्या आ जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। जितनी देर तुम्हें सोचने में लगेगा उतनी देर में तुम्हारा आंसर निकल आएगा। क्लियर हुआ? 44 देखो। चलो बताओ। कैसे गलत बता रहे? कोई दक्षिण बता रहा, कोई उत्तर बता रहा। क्या बोला गया? एक सुबह दो दोस्त मोहित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके, अब ये बताओ ये किसके लिए आया? उसके किसके लिए आया? जया के लिए नहीं, अमित के लिए। अमित की परछाई ठीक उसके, जैसे हमने बोला है तुम अमित हो, अमित की परछाई ठीक उसके, तो इसी के बारे में तो बात हो रही है, तो नाम आएगा अमित का। अमित, अमित के बाद सन की पोजीशन ईस्ट, और ईस्ट के बाद हैंड की पोजीशन राइट साइड दिया गया, राइट, तो ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। तो अमित किस तरफ देख रहा है? साउथ में। और तुमसे किसका पूछा है? अमित का ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट, ए साउथ। समझ में आया? ये उसके किसके लिए आया था? अमित के लिए, ना कि जया के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 45 नंबर। एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक दाहिनी ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में होगा? अब बताओ दीपक का नाम लिखा जाएगा या रोहन का? दीपक का ही लिखा जाएगा क्योंकि कैंडिडेट एक ही है। तो सबसे पहले लिख दो दीपक का नाम। दीपक के बाद सन की पोजीशन क्या है इस बार? शाम। शाम का मतलब सूरज कहाँ होंगे? वेस्ट में। इसके बाद हैंड की पोजीशन क्या दिया गया? राइट। तो बताओ वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। वेस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ। दीपक का फेस नॉर्थ में है और तुमसे पूछा रोहन का,
तो रोहन का कहाँ होगा? साउथ में। क्लियर हुआ? अगला बताओ 46 नंबर। चलो बताओ। सूर्यांश है? दक्षिण आ रहा सभी का, उत्तर भी आ रहा। क्या बोला गया? एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाहिनी ओर हो तब गोपाल का मुख किस दिशा में होगा? तो बताओ ये उसके किसके लिए आया? इतने कुटोगे। हम लिखते क्या है? पर्सन का नाम। तो खंबा कब से पर्सन हो गया? खंबा कब से पर्सन हो गया? तो हमेशा उसका नाम लिखते हैं। किसका नाम? पर्सन का नाम। तो यहां पर बताओ खंबा पर्सन है या गोपाल पर्सन है? गोपाल है तो गोपाल का नाम लिखा जाएगा, ना कि खंबे का। अब गोपाल के बाद शाम की बात हो रही तो सूरज कहाँ होंगे? वेस्ट में। और वेस्ट के बाद किस? राइट साइड। तो वेस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ। समझ में आया? इस बार ये उसके किसके लिए आया? गोपाल के लिए, ना कि खंबे के लिए। वैसे आया खंबे के लिए है, लेकिन हमारे हिसाब से हम पर्सन का नाम लिखते हैं और पर्सन सिर्फ एक है। गोपाल, एक खंबा तो है नहीं। अब गोपाल है तो मजबूरी में गोपाल का नाम लिखेंगे। ठीक है। 47 देखो। कह रहा ईस्ट, फिर कह रहा पूर्व। और बताओ। ये तुम्हारा क्वेश्चन कॉमन बेंच पे है। तुम खुद सोचो क्या बोला गया। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद बोला है यदि सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, ठीक उसके पीछे हो, अगर सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे होगी तो सुमित का ये जो सन की पोजीशन होगी वो सुमित के आगे होगी या पीछे होगी? आगे होगी। अगर सन आगे है तभी तो उसकी परछाई उसके पीछे होगी। तो अगर सुमित यहां खड़ा है और इसकी परछाई इसके पीछे गिर रही, तो सूरज कहां होंगे? यहां पर होंगे, यहीं पे तो होंगे, मतलब इसके आगे। और जब इसके आगे सूरज होंगे तो परछाई इसके पीछे गिरेगी। और टाइम किसका दिया गया? मॉर्निंग का। तो बताओ मॉर्निंग टाइम पे सन कहाँ होता है? ईस्ट में। तो जब सन ईस्ट में होता है तो सुमित का फेस भी कहाँ है? ईस्ट में। और सुमित का फेस ईस्ट में है। अब दो लोग जब बात करते हैं तो दूसरा कैंडिडेट यही तो होगा, दूसरा कैंडिडेट यही तो होगा। अब इसकी परछाई कहां गिर रही होगी? इसके आगे। और तुमसे पूछा किसका है? सुमित का मुख किस दिशा में है? तो बताओ सुमित यही तो था। सुमित का फेस किस तरफ है? ईस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा? पूरब में। अगर हम मोहित का पूछते तो मोहित का फेस कहां होगा? वेस्ट में। कंफर्म हुआ? चलो अगला देखो 48 नंबर। अरे फिर गलत कर दिया। एक वेस्ट बता रहा है एक ईस्ट।
क्या आएगा? इधर वाले पश्चिम बता रहे, इधर वाले सब पूरब बता रहे, बीच वाले तो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या आएगा? देखो, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, अगर दीपक कोई कैंडिडेट है, वो यही तो होगा। अब इसकी जो परछाई है, इसके कैसे है, ठीक उसके आगे गिर रही है, तो इसके आगे हमने परछाई गिरा दी और इसका फेस इसी तरफ है। अब बात शाम की हो रही, शाम की हो रही है, तो बताओ सूरज एक तो पश्चिम में होंगे, तो बताओ जब कैंडिडेट अगर सूरज के तरफ देख रहा होगा तो इसकी परछाई क्या इसके आगे गिर सकती है? तो हमने जो ये फिगर बनाया ये कैसा है, गलत बनाया है। क्योंकि अगर इस पर्सन की परछाई सूरज के सामने रखोगे तो हमेशा कहां गिरेगी, पीछे गिरती है। तो इसकी पोजीशन चेंज करो, और जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज करोगे तो इसका फेस अब कहां हो जाएगा, इस तरफ, और इसकी परछाई कहां गिरेगी, इस तरफ। तो ये कैंडिडेट अब कहां देखेगा, ईस्ट में। और तुमसे यही तो बोला है दीपक की परछाई, तो ये कैंडिडेट कौन था, दीपक। अगर दीपक कहां देख रहा है, ईस्ट में, और तुमसे पूछा किसका है, दीपक का ही पूछा है, तो सीधा आंसर। ये समझ में आया? उसकी परछाई उसके पीछे तभी हो सकती है जब कैंडिडेट के सामने क्या हो, या कोई लाइट हो या कोई सूरज वगैरह हो। 48 के बाद 49 देखो। चलो, अब टाइप नंबर फिर अगला आ गया। कितने टाइप हो गए थे, 7 टाइप। अब टाइप नंबर है तुम्हारा 8वां, और ये टाइप है स्मोक का। स्मोक को क्या बोलते हैं, धुआं। वो वाला नहीं स्मोक है ना, ये तुम्हारा धुआं का टाइप है। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? एक तो बनता है रनिंग ट्रेन का, रनिंग ट्रेन का, जब ट्रेन कैसी हो, चल रही हो या दौड़ रही हो। और एक क्वेश्चन बनेगा स्टॉप ट्रेन का, जब ट्रेन क्या हो, रुकी हुई हो। तो हमेशा इसमें एक फार्मूला रहता है। अगर हम तुमसे पूछें कि धुएं की पोजीशन बताओ, तो धुएं की पोजीशन बताने के लिए हमेशा तुम करोगे अपोजिट टू ट्रेन, अपोजिट टू ट्रेन, ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन, और प्लस इसमें करोगे एयर। क्या करोगे, एयर। अब इसको कैसे लगाओगे, तो क्वेश्चन पढ़ो। एक रेलगाड़ी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। ट्रेन कहां जा रही है, उत्तर की ओर। दक्षिण से तो चलना ही स्टार्ट हुई है, और कहां जा रही है, नॉर्थ में। इसके बाद क्या बोला है, उत्तर की ओर चल रही है, और हवा का जो प्रवाह है वो कहां है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो मतलब जो तुम्हारी हवा है वो कहां बह रही है, कहां बह रही है, पूरब में। पश्चिम से तो बह रही है, लेकिन किस तरफ जा रही, पूरब की ओर। और इसके बाद बोला है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताओ, मतलब स्मोक की क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ। क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो हमने तुमसे बोला है कि स्मोक की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है, अपोजिट टू ट्रेन प्लस एयर। तो ट्रेन कहां जा रही है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो यहां पर लिख देना साउथ, और साउथ लिखने के बाद प्लस क्या करते हैं, एयर की पोजीशन। तो एयर कहां बह रही है, ईस्ट में।
प्लस इसमें ईस्ट जोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा? साउथ ईस्ट। समझ में आया? ट्रेन जिस दिशा में जा रही है धुआं उसके विपरीत जाता है, धुआं उसके विपरीत जाएगा। ठीक है, अगर एयर का कंसेप्ट ऐड है तो एयर का ऐड कर देना। अगर हम यहां से एयर को हटा दें तो इसका आंसर क्या बचता? सिर्फ साउथ बचता। और ये कंडीशन कब होगी? जब ट्रेन कैसी होगी? तुम्हारी खड़ी हुई होगी। जैसे हमने बोला है स्टॉप ट्रेन का, कि ट्रेन जो तुम्हारी है वह नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट पूछ लिया बताओ स्मोक कहां जा रहा होगा, तो स्मोक कहां जाएगा? साउथ में जाएगा। हमने बोला है ट्रेन जो है तुम्हारी वह नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, तो बताओ स्मोक जो धुआं है वो किस पोजीशन पे जाएगा? तो इसका अपोजिट क्या होगा? साउथ वेस्ट। ये सारे सिंपल होते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन 50 नंबर, बताओ। एक रेलगाड़ी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो ट्रेन जो तुम्हारी है वो कहां जा रही है? नॉर्थ में जा रही है। इसके बाद बोला है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा बताओ। डायरेक्ट स्मोक की पोजीशन पूछ ली, तो स्मोक इसके अपोजिट ही तो जाएगा, और नॉर्थ का अपोजिट साउथ। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन बताओ। 51 के बाद 51 ही है, चलो बताओ। लो ये बांट दे सबको। क्या? साउथ। क्या बोला गया? एक रेलगाड़ी है जो उत्तर की ओर जा रही है, कोई ट्रेन है वो कहां जा रही है? नॉर्थ दिशा में। इसके बाद क्या बोला है? हवा का प्रवाह कहां है? दक्षिण की ओर, तो इसका जो एयर की पोजीशन है वो कहां जा रही है? साउथ में, दक्षिण में। इसके बाद बोला है रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की पोजीशन, स्मोक की पोजीशन पूछी गई है। तो क्या करो? कुछ नहीं, पहले तो इसका अपोजिट बताओ। ट्रेन का अपोजिट मतलब नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और साउथ में क्या ऐड कर दो? एक दूसरा साउथ ऐड कर दो। तो यहां पर इन साउथ साउथ को ऐड करने पे स्क्वायर नहीं करना, तो पोजीशन क्या रहेगी? सिर्फ साउथ रहेगी। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताओ। जैसे बोला है कि ट्रेन अगर नॉर्थ में जा रही है, जो हवा की पोजीशन है वो तुम्हारी नहीं, साउथ में जा रहे, साउथ में, वही क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जा रहा था नॉर्थ में और हवा चल रही है ईस्ट में, तो इसके बाद स्मोक पूछे तो क्या आएगा? साउथ, और साउथ में क्या ऐड कर दो? ईस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। कंफर्म हुआ? अगला क्वेश्चन देखो 52 नंबर। चलो बताओ। कह रहा पूरा बाद में नहीं बता रहे, तो कह रहा ईस्ट। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? पूर्व होगी। रेलगाड़ी कहाँ है?
जो तुम्हारी ट्रेन है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, नॉर्थ दिशा में मुंह करके खड़ी है, ठीक है, आप समझ लेना खड़ी है। इसके बाद हवा का जो प्रवाह है, जो एयर की पोजीशन है, वो कहां पर है, पूर्व की ओर, ठीक है। इसके बाद तुमसे पूछा है रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं, स्मोक की पोजीशन पूछी गई है, तो बताओ स्मोक किस तरफ जाएगा। अगर ट्रेन खड़ी है, अब उसका मुख चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो चाहे जहां भी हो, अगर खड़ी है तो उसके मुख से हमें कोई मतलब नहीं, हमें फिर किससे मतलब रहेगा, सिर्फ हवा से। जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ क्या करेगा, धुआं उड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन काहे का बन गया, स्टॉप ट्रेन का। अब ट्रेन खड़ी हो चाहे जहां देख रही हो, उसका मुख चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, तो दक्षिण पूरब में हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। बस हम फिर देखेंगे क्या, हवा की पोजीशन, जिस तरफ हवा बह रही होगी धुआं भी उसी तरफ जाएगा। अगर यहाँ हवा का कंसेप्ट ना होता तो धुआं कहाँ जाता, ऊपर। अगर खड़ी ट्रेन है और हवा का कंसेप्ट नहीं है तो धुआं कहाँ जाएगा, सिर्फ ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, 43 नंबर, 53 नंबर। और ये तुम्हारा क्या हो गया, टाइप नंबर फिर से नया आ गया। और ये टाइप नंबर कौन सा है, टाइप 9, जिसको क्या नाम दिया गया, कोडेड डायरेक्शन। ये कोडेड डायरेक्शन के जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे तुम्हारा टाइप नंबर 4 से मेल खाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है, ये तो इनके तुम्हें डायरेक्ट फिगर बनाने ही पड़ेंगे। अब इनको पढ़ते कैसे हैं वो देख लें। इसमें क्या होता है कि कोई सिंबल दिए होते हैं, ये देखो सिंबल दिए हैं, इन्हीं का कोड दिया गया यहां पर। जैसे लिखा है P@Q, अगर बीच में @ है तो इसको पढ़ोगे कैसे, तो तुम उसको पढ़ोगे PQ के 6 किलोमीटर पूरब में है। अगर हमने यहां पर लिख दिया @ और B, तो इसको कैसे पढ़ोगे, जिस प्रकार इसको लिखा गया है उसी प्रकार इसको भी पढ़ोगे। जहां पर PQ लिखा है वहां पर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, A और B। तो कैसे पढ़ोगे, A है B के 6 किलोमीटर पूरब में। ऐसे ही इसमें देखो P#Q का मतलब क्या है, इस बार उल्टा बोला, क्या है, Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में है। अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखोगे, A#B। अब इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ोगे यहां से, जो B है वो A के 4 किलोमीटर उत्तर में है। तो पढ़ना सीख गए, पढ़ना सीख गए। तो ये क्वेश्चन तुम्हें यहां तक पूरा दिया जाएगा, तुम्हें यहां घर से याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ये सारी चीजें दी जाएंगी। बस क्वेश्चन क्या पूछा गया वो ये दिया गया, क्या दिया गया, जो D है A से कितना और किस दिशा में है। अब इसका फिगर बनाओ। फिगर कैसे बनाओगे, जैसे बोला गया है ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हम लोग फिगर बनाते हैं, जो ये लाइन दी जाएगी और ये लाइन सभी में तुम्हें मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें लिखा है A@B। @ का मतलब क्या होता है, @ का मतलब ये होता है कि PQ के 6 किलोमीटर पूरब में है। तो इसको कैसे पढ़ोगे, A है B के 6 किलोमीटर पूरब में। तो सबसे पहले कौन सा कैंडिडेट आएगा, A आएगा या B आएगा, B आएगा, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था कि जो कॉमा से पहले होता है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो
और होल्ड करने के बाद आगे वाला पढ़ो, Q के 6 किलोमीटर पूरब में है। अब Q के 6 किलोमीटर पूरब में कौन है? फिर कहो तुम P है, तो ऐसे ही यहां पर पढ़ोगे क्या, B के 6 किलोमीटर पूरब में कौन है? A। तो यहां पर आएगा B कैंडिडेट। अब B के 6 किलोमीटर पूरब में कौन है? A। क्लियर हुआ? इसके बाद अब आगे वाली लाइन पढ़ो, यहां लिखा है B हैश C, तो हैश वाली लाइन यही तो है। इसको लिखा है इन्होंने उल्टा, QP के 4 किलोमीटर पूरब में है, तो यहां पर QP को खत्म करो, तुम यहां लिख दो, यहां आएगा C और यहां क्या आएगा? B। यही तो आएगा। अब तुम इसको पढ़ो, जो C है B के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो B का उत्तर कहां है? ऊपर। 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पे कौन है? C है। ये चीज समझ में आई? समझ में आई? नहीं आई? अरे बोलो ना, नहीं समझ में आई दोबारा सुनो, नहीं तो दिक्कत होगी आगे। इसमें लिखा है B हैश C, ठीक है, यहां पर लिखा है P हैश Q। अगर हम P और Q की जगह B और C लिख दें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारा PQ लिखा था और यहां QP लिखा है, उल्टा लिखा है, तो हम BC को उल्टा लिख सकते हैं। Q की जगह क्या लिख सकते हैं? C। और P की जगह क्या लिख दें? B। यही तो लिखना हमें। अब इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? C को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, B के 4 किलोमीटर उत्तर में कौन है? C। तो B के 4 किलोमीटर उत्तर में कौन है? C है। हो गया? ऐसे ही आगे पढ़ो। आगे तुमने पढ़ा, क्या लिखा? C परसेंटेज D, तो परसेंटेज वाली लाइन यही तो है। इसको भी इन्होंने उल्टा लिखा, तो इसको भी तुम उल्टा ही पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? इसको तुम D मानोगे और इसको क्या मानोगे? C। तो D को होल्ड करोगे और कैसे बोलोगे? C के 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो C कैंडिडेट ये है और C का दक्षिण कहां होगा? नीचे। तो C के दक्षिण में कितना है? 12, तो 12 ले आओ, यहां तक आए 4 और तुम्हें 8 और लाना है, तो 8 और ले आओ, 8 किलोमीटर। अब C के दक्षिण में कौन है? C के दक्षिण में कौन है? D। तो D लिख दो और हमारा फिगर क्या हुआ? कंप्लीट। अब पूछा क्या गया? पूछा गया है तब D जो है A से कितना और किस दिशा में है, तो D कैंडिडेट जो है वो A से कितना और किस दिशा में है। तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। दिशा तो साउथ वेस्ट है। अब तुम्हें यही क्या बतानी? दूरी। तो तुम्हें ट्रिपलेट याद है, 6, 8, 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर और दिशा होगी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये वाली होती है साउथ ईस्ट। नीचे है तो साउथ तो आएगा ही, अगर राइट साइड में है तो ईस्ट आएगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो वेस्ट आएगा। तो ये फिगर कंफर्म हुआ और ये लैंग्वेज कंफर्म हुई। कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। जैसे 54 नंबर, बोला गया P हैश Q। अब P हैश Q को इन्होंने क्या लिखा? QP के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। फिर इन्होंने P@Q लिखा। P@Q का मतलब क्या होता है? PQ के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। इसके बाद क्या बोला? P परसेंटेज Q। इसको कैसे पढ़ोगे? PQ के 8 किलोमीटर उत्तर में। तो ये लैंग्वेज तो वहां दी जाएगी, प्लस तुमसे पूछी गया यहां से क्वेश्चन, यहां से बनाना है तुम्हें, तो फिगर यहां से बनाओ। R हैश S लिखा है, तो हैश वाली लाइन कहां है? ये लाइन।
अब जहां पर P है वहां पर तुम्हारा क्या है, R है। जहां पर Q है तुम्हारा क्या है, S है। तो यहां पर देखो Q की जगह तुम क्या लिखोगे, S। तो यहां पर S आएगा और यहां पर क्या आएगा, R आएगा। ऐसे ही इसमें देखो T@S, तो यहां पर T@Q लिखा है, PQ लिखा है। तो यहां पर कैसे करोगे, ये होगा तुम्हारा T और ये क्या होगा, S। ऐसे ही तो होगा। इसके बाद U परसेंटेज T है तो P परसेंटेज Q लिखा, सीधा सीधा लिखा है। तो P परसेंटेज Q को कैसे लिखोगे, U और T। पढ़ो फिगर बनाओ। दक्षिण पूरब सभी का, लो साफ कर दे, नहीं दिक्कत हो गई। चलो सबका आ रहा, दक्षिण पूरब नहीं आया, और किसका नहीं आया, तुम्हारा आया। पढ़ो अच्छा यहां से, P हैश S A, R हैश S। हैश वाले को क्या पढ़ते, हैश को पढ़ते हैं। Q जो है वो P के 12 किलोमीटर दक्षिण में। तो इसको कैसे पढ़ोगे, जो S है वो R के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। तो पहला कैंडिडेट कौन आएगा, R आएगा। और R के 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो R का दक्षिण नीचे ही तो होगा, कितना 12 किलोमीटर। और R के दक्षिण में 12 किलोमीटर पे कौन होगा, S। ऐसे ही तो होगा, S लिख दिया, क्योंकि हम इसको उल्टा ही तो पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे देखो T@S, P@Q को इन्होंने क्या लिखा, PQ के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। तो इसको कैसे पढ़ोगे, T है S के 6 किलोमीटर पश्चिम में। तो S यही तो है। अब S के पश्चिम में, तो S का पश्चिम यही तो है। और कितना गया, 6 किलोमीटर। और S के दक्षिण में कौन है, पश्चिम में T। तो यहां पर T कैंडिडेट आ गया। इसके बाद क्या बोला, U परसेंटेज T। तो परसेंटेज वाले को पढ़ो, यहां पर हो जाएगा U, यहां पर हो जाएगा T। तो U को होल्ड करो और T से पढ़ो, T के 8 किलोमीटर उत्तर में। तो T यही तो है, और T के उत्तर में 8 किलोमीटर। तो जब 8 किलोमीटर चलोगे तो इस वाली लाइन से हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि ये 12 है और ये कितना है, 8 किलोमीटर। अब T के उत्तर में कौन है, U आ जाएगा। अब फिगर कंप्लीट हुआ। पूछा क्या गया, U के सापेक्ष P कौन सी दिशा में है, U के सापेक्ष पूछा गया है। और किसके बारे में, S कौन सी दिशा में है। तो बताओ ये वाली दिशा कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, क्या क्या QP के 12 किलोमीटर, ये उल्टा लिखा है। जैसा यहां लिखा है उसी प्रकार हम लोग यहां पढ़ेंगे। जैसे यहां PQ लिखा है तो तुम यहां PQ नहीं, यहां क्या मानो, R और S। अब तुम्हारे हिसाब से Q पीछे था और तुम्हारे Q की जगह पे आ गया S, तो Q की जगह S लिख दो और P की जगह क्या लिख दो, R लिख दो। अब पढ़ो, S को होल्ड करो, R के 12 किलोमीटर दक्षिण में। तो सबसे पहले R ही तो लिया था, R के 12 किलोमीटर दक्षिण में S है। अब क्लियर। चलो 54 नंबर देख, 55 देखो। ये एक नया टाइप है, बस सोच समझ के आंसर दो। कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है, अब वो तुम लोगों को देना है और बता लेने दो।
दिशाएं सबको पता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब सोचो, एक नदी के किनारे खड़ा और उसकी कौन खड़ा है? रवि नदी के किनारे खड़ा और उसकी पीठ नदी की तरफ है। इसके बाद क्या बोला? नदी में एक पत्ता बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। ठीक है, इसके बाद बोला यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो रवि का मुख किस दिशा में है? कैसे? ये बताओ, जो एक पत्ता है वो कैसा बह रहा? बाएं से दाएं, ऐसे ही तो जा रहा। और जो नदी का प्रवाह है वो कैसे जा रहा? उत्तर से दक्षिण। अब पूछा गया है कि जो रवि है उसका मुख किस तरफ होगा? अब बताओ है? अब पीठ को भूल जाओ, पीठ से मतलब नहीं होता है। ये बताओ, ये ईस्ट है ये वेस्ट है। अब कोई कैंडिडेट यहां पर खड़ा है तो इसका राइट कहां होगा? ईस्ट का राइट कहां होता है? ये होता है। इसका लेफ्ट कहां होता है? ये होता है। अब कोई कैंडिडेट अगर वेस्ट में खड़ा तो इसका राइट, अच्छा इसका राइट कहां होगा? ऊपर, और लेफ्ट नीचे। यही तो होता है। तो अगर कैंडिडेट इस तरफ देख रहा है तो इसका राइट इधर, लेफ्ट ऊपर। अगर कैंडिडेट इधर देख रहा है तो इसका राइट ऊपर लेफ्ट नीचे। तो इसमें कुछ ना करो, जो जिसके नीचे है वही तुम मान लो। अगर कैंडिडेट ईस्ट के तरफ देख रहा है तो बताओ ईस्ट के तरफ देखने पे उसके उत्तर में बाएं होना चाहिए। क्या उसके उत्तर में बाएं है? क्या उसके दक्षिण में दाएं है? अगर कैंडिडेट पूरब में देख रहा है तो उसका दायां कहां होना चाहिए? साउथ में होना चाहिए। अब तुम यहां देखो, क्या उसका दायां दक्षिण में है? क्या उसका बायां उत्तर में है? उत्तर में है। तो कैंडिडेट कहां देख रहा होगा? पूरब में। तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर। दोनों कैंडिडेट लिखना, दाएं बाएं दिया जाए या फिर बोला जाए नदी का प्रवाह, जो जिसके नीचे आ जाए वही पोजीशन होती है। अगर कैंडिडेट इधर देख रहा होता पश्चिम में तो तुम खुद देखो, उत्तर में उसका राइट है, जबकि उत्तर में देखो क्या है? लेफ्ट है। तुम्हारे हिसाब से राइट होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है? लेफ्ट है। तो ये पोजीशन कैसी हो गई? गलत। तो वो वेस्ट में देख ही नहीं रहा, कहां देख रहा? ईस्ट में। समझ में आया? ये कॉमन सेंस पे ही क्वेश्चन होते हैं, कभी कभार एक आध मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी एक सीट और मिली होगी। कितने क्वेश्चन हैं? 92 क्वेश्चन है। तो आराम से लगा के आना मंडे तक, पूरे 92 क्वेश्चन। जो भी नहीं आएगा तो मंडे को इनको सॉल्व कराते। ठीक है, बाद बाकी सब लोग जल्दी जल्दी से एडमिशन ले लो। एडमिशन कब ले रहे हैं? जल्दी ले लो, तो तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे। तो जो भी तुम्हारा डिस्कस वगैरह होता रहेगा वो वहां पर चलता रहेगा। ठीक है, बाद बाकी जा सकते।